स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक्टिव विजय में। जैसा कि आप जानते हैं ट्रिपल सी की ये जो सीरीज चल रही है 30 क्लास ट्रिपल सी पास, उसी सीरीज में ये हमारी 8वीं वीडियो है, जिसमें हम ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल विस्तारपूर्वक डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इस क्लास को लेते हैं तो ना केवल ट्रिपल सी बल्कि जो भी एग्जाम जिसमें भी कंप्यूटर आते हैं उन सबको काफ़ी अच्छे से करेंगे, काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी ऑथेंटिक रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है, थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता था। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट जनरेशन जो यूज होता था वैक्यूम ट्यूब होती थी, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर प्रयोग होता था, एंड थर्ड में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ गया, ये सी वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आपको टाइमिंग सेट करना है, कस्टम करना है, टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं। ए हो गया स्लाइड टाइमर, स्लाइड शॉट सेटअप, फ्लाइट टाइमिंग या फिर रिहर्स टाइमिंग। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, रिहर्स टाइमिंग आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी विधि, ठीक है, पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, कौन सी विधि है जो पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है। ए इंटरनेट, बी ईमेल, सी बिजनेस नीतियां या फिर डी हैकर शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिजनेस नीतियां। ठीक है, जब भी हम बिजनेस नीतियां बनाते हैं इसकी वजह से पर्यावरण पे इफेक्ट जा सकता है, इसलिए अच्छी नीतियों को सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज 404 एरर इन एचटीटीपी। कभी कभी आप जब इंटरनेट का यूज करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपके स्क्रीन पे शो होता है, 404 एरर आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है आपको बताना है। ए पेज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर एंड पेज नॉट फाउंड, बी ऑप्शन सर्वर नॉट फाउंड। ठीक है, या फिर डी नॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, मतलब इस सर्वर पे जो है पेज उपलब्ध नहीं है, तो ये 404 पॉइंट का एरर दिखाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मच डेज मेल्स स्टोरेड इन ट्रेस बॉक्स। ठीक है, जब भी हम मेल्स को कोई डिलीट करते हैं तो जो हमारा ट्रेस बॉक्स होता है वो कितने दिन तक स्टोर रखता है, इसका मतलब हिंदी मीनिंग हुआ। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 30 दिन तक वो स्टोर रखेगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल भी राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल केस शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, साइकिल केस शॉर्टकट की क्या है आपको बताना है। शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3 या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, आपका ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटा के प्रेषण की गति को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका ए ऑप्शन नैनो सेकंड, बी बिट पर सेकंड या फिर सी संप्रेषित प्रति सेकंड या फिर डी मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, बिट पर सेकंड में हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, जो हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं उसको बिट पर सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं क्या होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, मालवेयर होते हैं। मालवेयर क्या होते हैं, ये जो दुर्भावना से तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये 7 नंबर का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 हो, 2, 3 या 4। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 3 हेडिंग होती है। लिब्रे ऑफिस जानते हैं जैसे एमएस ऑफिस होता है उसी तरह लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती है, तो सी वाला आप बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्विटर में ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है। ठीक है, कोई चीज जैसे ट्रेंड कर रही है, कोई जो पोस्ट ट्रेंडिंग में है तो वहां पे हैशटैग नंबर 1 ट्रेंडिंग ऐसे होता है। ठीक है, तो वहां पे हैशटैग होता है। ठीक है, हैशटैग यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, क्यूआर कोड में 3D होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका है इसका जो ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्यूआर कोड में लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था जो जिसमें जो 3D मतलब 3 डायमेंशन होता है, मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी, मतलब ऊंचाई या गहराई होगी। ठीक है, वो आपका 3D होगा, जबकि यहाँ क्यूआर कोड में लंबाई चौड़ाई है, यहाँ पे गहराई या ऊंचाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स भी आते हैं ट्रिपल सी में, तो इसको मतलब अगर आपको पता रहेगा तभी ट्रू फॉल्स लगा पाएंगे। ठीक है, व्हाट इज ए वन निबल इन बाइट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बाइट बोला है। ठीक है, वन निबल में कितने बाइट होते हैं, ना कि बीट बोला है। ठीक, बीट बोलता तो 4 बीट का एक निबल होता है, लेकिन यहाँ पे बाइट बोला है तो ठीक है, एक बाइट ए ऑप्शन, बी होता है हाफ बाइट, 8 बाइट या फिर 4 बाइट। ठीक है, तो यहाँ से एक निबल में जो आपका हो जाएगा हाफ बाइट होगा। हाफ बाइट मतलब हो जाएगा आपका 4 बीट के बराबर। ठीक है, 4 बीट के बराबर या हाफ बाइट बोलेंगे। एक जो मतलब उसमें होता है 8 बीट का एक बाइट होता है। ठीक है, 8 बीट का एक बाइट होता है और एक निबल में 4 बीट होते हैं। और एक अगर बाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक निबल में हाफ बाइट होगा। ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यूएलएसआई, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर वीएलएसआई, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन यूज्ड इन व्हिच जनरेशन, मतलब किस जनरेशन में जो यूएलएसआई और बीएलएसआई का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये आपका हो जाएगा सी वाला, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो था 1970 से आपका 1989, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में ये प्रयोग किया गया था, तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन ऑफिस .org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसको फ्रीली आप यूज कर पाएंगे। ओपन सोर्स का मतलब वही होता है कि जिसका जो सोर्स कोड होता है ये फ्री होता है, ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुक मार्क क्यों लगाया जाता है। जब भी मोबाइल में आप वेबसाइट पे जब इंटर करते हैं तो बोलते हैं बुक मार्क, ठीक है, बुक मार्क का ऑप्शन आता है। तो इससे क्या करते हैं, जो आपका जो यहाँ से किसी पेज को याद रखने के लिए, किसी फालतू पेज को रिमूव करने के लिए, किसी पेज को डाउनलोड करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ से जो हो जाएगा किसी पेज को याद रखने के लिए कि भविष्य में वो पेज को हम दोबारा यूज कर पाएं, इसीलिए उसको हम बुकमार्क करते हैं, ठीक है। बुकमार्क कर देंगे तो हम उस पेज को याद रखेंगे और दोबारा हम यूज कर पाएंगे, तो वहाँ पे बुकमार्क का ऑप्शन आता है जब भी आप इंटरनेट प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। जब आप बेसिक्स पढ़े रहेंगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा जर्मन या फिर लैटिन या फिर इंग्लिश या संस्कृत, तो लैटिन भाषा से होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है कंप्यूटर शब्द से बना है, ठीक है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, ठीक है, गणना करना। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीआई किसने लॉन्च किया था, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ से यूपीआई जो हर कोई प्रयोग कर रहा है आजकल, एकदम ऑनलाइन पेमेंट का जमाना हो गया है और हर मोबाइल में आपका यूपीआई जो प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जो हमारे गवर्नर साहब थे ये रघुराम राजन जी, इन्होंने ही प्रयोग किया था। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट, रघुराम राजन जी ने यूपीआई लॉन्च किया था, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर पे पहुंच चुके हैं। ब्लूटूथ इज नेटवर्क, ठीक है। ब्लूटूथ एक प्रकार का नेटवर्क है, कैसा नेटवर्क है, ठीक है। वायरलेस है, वैन है, या लैन है, लोकल एरिया या वाइड एरिया, या फिर है, ठीक है। यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा फिकोनेट, ठीक है। जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है फिकोनेट, क्योंकि ये जो एक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिकोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। हॉटमेल किसका है, ठीक है। हॉटमेल जो है ये किस कंपनी का है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर गोफर मेल, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, सॉरी, मेल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो क्या है, ठीक है। वीडियो का फुल फॉर्म जान लेते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। ये एक क्या करता है, वीडियो क्या करेगा, जब डिस्प्ले करेगा यूनिट में, ठीक है, आपको चीजें दिखाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट नहीं आउटपुट डिवाइस होगा, वीडियो क्या होगा, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में कौन सी ऐसी मेमोरी है जो फास्टेस्ट है, मतलब सबसे तेज है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर हो जाएगा ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये बेसिकली क्या होती है, जो आपका सीपीयू के एकदम करीब लगी होती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपका जो डाटा होता है बहुत, मतलब जैसे इनका एक्सेस जो टाइम होता है ये बहुत मतलब फास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर, ये आपका रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल क्या है। जैसे हम किसी को मेल भेज रहे हैं तो हमें एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है जिसे हम IMTP कहते हैं, SMTP, सॉरी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसी प्रकार का जब भी हम किसी मेल को प्राप्त करते हैं अपने फोन में या फिर मेल बॉक्स पे, तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है जिसका जो है POP3, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यूनिक्स में किस फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूनिक्स है आप जानते हैं, तो इसमें जो आपको किसी फाइल को प्रिंट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, LPR का प्रयोग करेंगे या फिर LP का करेंगे, फिर PT करेंगे या फिर AV बोथ का करेंगे, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों का, यहाँ पे हम यूनिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो ये क्या होता है बेसिकली ओपन सोर्स नेटवर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या इंस्टाग्राम पे मिलता है। तो डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, फोटो, तो आप जानते हैं जो फोटो होता है ये इंस्टाग्राम पे मिलता है, ये सभी लोग यूज करते होंगे, तो ये क्वेश्चन सभी लोग कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर डिस्प्ले आउटपुट व्हिच नो एज, ठीक है। मॉनिटर जो डिस्प्ले आउटपुट व्हिच करता है, मतलब जो मॉनिटर अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जब प्रिंटर से हम निकालते हैं तो उसके हार्ड कॉपी बोलते हैं, जब हम मॉनिटर के स्क्रीन पे जो चीज़ देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, बिल्कुल भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर प्रत्येक यूजर के लिए आवश्यक है। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताना है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हाँ आवश्यक है, ठीक है। जो यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट और जितने भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे डेटा स्टोर रहता है, तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग हर कंप्यूटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SATA, ठीक है, स्टैंड, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है, तो ये फुल फॉर्म दिया है, पूछा है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये बिल्कुल भी सही है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा SATA का, ठीक है। फुल फॉर्म अच्छे से करके जाइएगा, काफी मात्रा में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किसी को ईमेल करने के लिए सबसे पहले किस ऑप्शन पर जाते हैं, मतलब आपको किसी को मेल करना है तो किस ऑप्शन पे जाएंगे, सेंड पे जाएंगे, क्रिएट मेल पे जाएंगे, कंपोज पे जाएंगे या फिर फॉरवर्ड पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये कंपोज पे। ठीक है, किसी को मेल करना है तो वो कंपोज पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आधे क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहाँ पे जो जिन भी भाइयों को मतलब वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह के और सारे भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे, यदि कंप्यूटर में एक साथ प्रिंटर या स्कैनर, ठीक है, प्रिंटर जानते हैं, स्कैनर जानते हैं, जैसे कई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिवाइस, जैसे हम बाहरी डिवाइस लगाते हैं, चाहे वो हमारा थंब इंप्रेशन का कोई भी डिवाइस हो गया या फिर बाहरी जो भी डिवाइस हम यूज करते हैं, ठीक है, उनके लिए उनका एक ड्राइवर होना चाहिए। वैसे तो मतलब जो भी मेनली जो इक्विपमेंट कंप्यूटर में अटैच किए जाते हैं उनका ड्राइवर पहले से इंस्टॉल होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे आपको थंब इंप्रेशन जब आप प्रयोग करेंगे तो उनका अलग से आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको उसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, OSI, ठीक है, मॉडल में सबसे ज्यादा परतें कौन यूज करता है। ठीक है, आप जानते हैं OSI मॉडल में 7 लेयर की परतें होती हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, ट्रांसफर लेयर हो गया और भी बहुत सारी 7 प्रकार की जो परतें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है OSI मॉडल जो होता है इसमें सबसे ज्यादा पर जो परत यूज होती है तो ये गेटवे होती है। ठीक है, स्विच, गेटवे, हब, नोन। ठीक है, तो यहाँ से बी वाला 29 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका गेटवे बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर पे पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, फेसबुक, गूगल, बिंग, याहू। ठीक है, गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी और याहू भी। ठीक है, तो यहाँ फेसबुक जो है ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, फेसबुक सब यूज करते होंगे तो इसको पता होगा सभी को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम इन द थर्म ऑफ डेटा रिट्रीवल, मतलब जो फास्टेस्ट मतलब एक्सेस टाइम जिसका बहुत तेजी से होता है वो कौन सी मतलब डिवाइसेस होती हैं या फिर कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो जो आपका CD दिया है, सेमीकंडक्टर दिया भी और SSD दिया है और ये SDD दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर जो होती हैं ये इनका एक्सेस टाइम जो होता है, प्रोसेस टाइम काफी कम होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का आपका भी बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रू फॉल्स बताना है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। लिनक्स जो है आपका बिल्कुल भी ओपन सोर्स नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, आपके प्रेजेंटेशन की जो आपकी प्रिंटेड कॉपी प्रोवाइड करता है वो कौन सा होता है। ठीक है, आउटलाइन, ऑडियंस, हैंडआउट, स्पीकर्स या आलो। 33 नंबर का जो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, ऑडियंस, हैंडआउट्स। ठीक है, तो यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्स लॉक टॉगल, ठीक है, कैप्स लॉक टॉगल की आईडी से बना हुआ हार्ड पासवर्ड लगाना चाहिए। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स में ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जब कैप्स लॉक्स में, ठीक है, आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर का प्रयोग करके पासवर्ड जो आपको क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच लैंग्वेज इज यूनिक्स रिटन, ठीक है, जो यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, जावा, पाइथन, C++ या सी। तो ये जो यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सी भाषा में लिखा गया है, सी लैंग्वेज में लिखा गया है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू यूज NEFT, ठीक है, 24/7, ठीक है, तो यहाँ से क्या आप यूज कर सकते हैं NEFT को 24/7। तो यहाँ पे से ट्रू फॉल्स में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नो, यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर होने वाला है। मतलब 24/7 यहाँ पे लिमिट होती है। ठीक है, तो यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टाग्राम वीडियो लिमिट कितनी होती है। ठीक है, 15 से 60, 3 से 60, 15, नो लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, 3 से 60 वीडियो की लिमिट होती है। तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। हाउ टू चेक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, ठीक है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, लिनक्स में तो यहाँ से यू नेम, एस नेम, OSN नेम या फिर नोन। ठीक है, 38 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यू नेम। ठीक है, इस कमांड से हम चेक कर पाएंगे आप वर्जन को कि कौन सा वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर्मेटिंग मार्क्स शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, Ctrl+Shift+Space या Ctrl+Shift+ -Ctrl+/ या फिर ऑल। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल हो जाएगा। मैं सारे ऑप्शन से फॉर्मेट मार्क शॉर्टकट की हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑल जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन टर्म ऑफ UPI व्हाट इज स्टैंड इन PSP में जो S होता है, S फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यस से आपका जो राइट आंसर वो निकल के आ जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्विस। ठीक है, S फॉर सर्विस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज के कौन कौन से मोड होते हैं। ठीक है, मोड होते हैं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, मोड यहाँ लिखा है। तो यहाँ से जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, जो मतलब लंबवत और जो पैरेलल या फिर मतलब जो समांतर होता है। ठीक है, लैंडस्केप यहाँ पे बोथ दोनों हो जाएगा। 41 नंबर बिल्कुल भी
राइट आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों हो जाएगा, बोथ। इज पिवट टेबल अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस, ठीक है, पिवट टेबल आपका लिब्रे ऑफिस में अवेलेबल होती है, तो यहाँ बिल्कुल भी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ से अवेलेबल होती है। वेयर सेंट मेल इज स्टोरेड, ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, ये वैसे ही डिफॉल्ट लैंग्वेज में ही इंग्लिश है, तो यहाँ पे बहुत ईजी है, इसको आसानी से समझ लेंगे, कोई ऐसा और डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है वेयर सेंट मेल इज स्टोर्ड, ठीक है, जो सेंट मेल की जाती है वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है, ठीक है, आउटबॉक्स में, ट्रैश में, इनबॉक्स में या फिर ड्राफ्ट में, ठीक है। 43 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आउटबॉक्स में हो जाएगी, आउटबॉक्स में आपका जो सेंट मेल होगी आपका स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ए डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस किसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को या फिर साइबर अटैक को, ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये साइबर अटैक हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीमेल अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, डिलीट करते हैं, साइन अप करते हैं, साइन इन करते हैं या साइन आउट करते हैं, ठीक है। 45 नंबर जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइन अप करते हैं, ठीक है, अपना एक लॉगिन आईडी बनाएंगे, इससे साइन अप करते कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ओएस इज कार्ड फर्स्ट ओएस, ठीक है, कौन सा ओएस है जिसे फर्स्ट ओएस का दर्जा मिला है, विंडोज 1, डीओएस, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, आईबीएम 704 या फिर जीएमएनएनएआईओ इनपुट आउटपुट, ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 46 नंबर का सी हो जाएगा, जीएमएनएनएआईओ इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट ओएस होता है यही होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्वांटिटीज की बात किया गया, ठीक है, 5 इक्वल यहाँ पे लगा गया एमएस एक्सेल में या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, तो यहाँ पे दो इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर आपका यूपीआई कितना समय तक कार्य करता है, ठीक है, यूपीआई जो होता है ये कितने समय तक कार्य करता है, तो 24 आवर यूपीआई काम करता है, हम लोग यूज करते हैं तो सबको लगभग पता होगा यूपीआई 24 आवर वर्क करता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पॉकेट किस बैंक ने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो एसबीआई ने, आईसीआई ने, एचडीएफसी ने या फिर पीएनबी ने, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, आईसीआईसीआई, ठीक है, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंक्डइन, ठीक है, किस लिए यूज होती है, सोशल मीडिया है, ईमेल है, जॉब एंड बिजनेस है, ठीक है, 50 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉब एंड बिजनेस के लिए हम लिंक्डइन पे आईडी बनाते हैं और यहाँ पे जॉब्स एंड बिजनेस को सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। ये सीरीज नंबर मतलब सीरीज जो थी 30 क्लास ट्रिपल सी पास वाले में ये आपका 50वां नंबर क्वेश्चन था और ये 8वीं आपका जो वीडियो थी, ठीक है, तो ये सीरीज कैसे लग रही है आपको बताइए। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ के जो सारे क्वेश्चन है उसी को शामिल किया जा रहा है। अगर इन सब क्वेश्चन को आपको देखते हैं तो यकीनन आपके काफी अच्छे मार्क बनेंगे, काफी अच्छे ट्रिपल सी में तो काफी अच्छे ग्रेड आएंगे, और अगर कहीं अदर भी आप जो कंप्यूटर एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी काफी अच्छा स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे थैंक यू बोला जा रहा है और अंत में वही एक लाइन कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कंटेंट समझ में आ रहा हो आगे इसी प्रकार कंटेंट के लिए, और आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगी और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपकी कमेंट क्वेरीज हुई हो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।